तो ये कि आपकी अमरोहा आमद का जो मकसद है वो कम से कम वाज़ेह हो जाए कि आपने अमरोहा जैसे तारीखी शहर में कदम रखा तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। मसलहत होगी कुछ ना कुछ। देखिए, देश का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी जी, जी जी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसकी एक हैदराबाद की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट में देश के वज़ीर आज़म ने कहा कि देश का जो मिनॉरिटीज़ है, ख़ास तौर पर उसमें मुस्लिम, और मुस्लिम में भी ख़ास तौर पर जो पसमानदा मुस्लिम है, उसको हम देश की तरक्की का कैसे हिस्सा बनाएं, जी ये बात कैसे हम कैसे आउटरीच करें, इसकी जलसों के छोटी तकरीब से, नुक्कड़ से, प्रोमिनेंट शहरदार से, पत्रकारों से, हुनरमंद से, स्टार्टअप से, स्टैंड अप से, समाज की हर शेड से, और खासकर जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुसलमान को एक वोट बैंक समझा है, उससे हमारा एक शिकायत भी है कि वो उसकी बात नहीं करते हैं। उनके हेड हों, रियासती हेड हों या नेशनल हेड हों, उस समाज की वेलफेयर के लिए उनकी बात नहीं करते। थोड़ा वाजे कर दें साहब, कौन सी पार्टियां? जो भी पार्टियां कांग्रेस में से या उस सोच से वाबस्तगी रखती हैं, देश में सपा है, बसपा है, एनसीपी है, तृणमूल है, या अन्य पार्टियां हैं, जी बेहतर रीजनल पार्टीज, जो जिनकी बुनियाद कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ती है, और वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अपने बच्चों को, जो उनमें एलीट क्लास है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, और गरीब का बच्चा जो है उसको मजदूरी के लिए, और उसको वो वही रहता है, एलिनेट हो जाता है। और अभी रिसेंटली देश के वज़ीर आज़म ने अभी एक दिल्ली में एक कार्यकारिणी हुई, बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, उसमें भी ये कहा कि हमें अपने समय को, हमें लोगों तक, खासकर समाज का जो मिनॉरिटी है, मिनॉरिटी में मुस्लिम है, मुस्लिम में इवन पसमानदा मुस्लिम है जी, उस तक हमारी आउटरीच कैसे हो जाए, और देश के जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो कैसे उन तक पहुँचें, और वो उन प्रोग्रामों के माध्यम से रियासत, जिला पे से रियासत में और फिर देश में उसकी तरक्की का कैसे हिस्सा बने। नहीं, बहुत अच्छी सोच है, एक अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ ये सब कुछ किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो पसमानदा लोग हैं उनके लिए, जनसंख्या के लिए वो किया जा रहा है, कोशिश की जा रही, तो उसमें भाजपा आगे नहीं है। मैं आपके क्वेश्चन समझा नहीं। बिहार से और कई जगहों से ये मांग की जा रही है कि जो पसमानदा लोग हैं, जातिगत जनगणना जो है उसके लिए बहुत मांग की जा रही है, यूपी से भी की जा रही है, लेकिन भाजपा शायद उसके लिए तैयार नहीं है। क्या कुछ ऐसा है? देखिए, कानूनी तौर पे जो भी किसी भी कम्युनिटी का, किसी कास्ट का, किसी इथनिक ग्रुप का जी, संवैधानिक राइट है, वो अपना, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, वो उसको कर सकता है। नहीं, बेहतर है। कांग्रेस सरकार में सच्चर कमीशन ने पसमानदा लोगों के लिए, ख़ासतौर से मुस्लिम्स के लिए एक को बहुत कुछ बातें कही थी, क्या ये सरकार उसे लागू करना चाहेगी? देखिए, सच्चर कमेटी में जो रिकमेंडेशंस आई, जी वो कांग्रेस की सोच को, और जो अन्य लोग, अदर्स जिन्होंने इस तबके को अपना वोट बैंक रखा है, जी, उसकी नीयत को दर्शाती है, जो उनके चेहरे को, सही चेहरे को दर्शाते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का, या देश के वज़ीर आज़म
नरेंद्र मोदी जी का एक ही है, हम किसी को, हमारे लिए हर नागरिक इज्जतदार है, बराबर का है, हम किसी को अपीज नहीं करते और किसी को टीज नहीं करते। आपकी जानकारी में है कि माइनॉरिटी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप था जी वो बंद कर दिया गया। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए स्कॉलरशिप थी, बिल्डिंग्स बनाने के लिए था माइनॉरिटी के, उसका बजट था 1500 करोड़ रुपए, ज़ीरो कर दिया गया। मॉडर्नाइजेशन मदरसों के लिए 320 करोड़ रुपए साल आता था, जो इस साल सिर्फ 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ 10 मार्च से माइनॉरिटी को जोड़ने के लिए बीजेपी मुहिम चला रही। तो ये दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो जाएगा। अगर 4 बच्चे हैं आपके और एक बीमार है तो उसकी ज़्यादा केयर होनी चाहिए, उसकी ज़्यादा देखभाल होनी चाहिए, बल्कि उसे और कुपोषण का शिकार कर दिया उस माइनॉरिटी को। देखिए, जिन संस्थाओं का आपने जिक्र करा है, जी बजट में कमी करी या उनको बंद करा गया, आपका कहना है, आपसे सुना मैंने। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में, हम अंत्योदय आखिरी आदमी देखते हैं। हमें अपने विजन को थोड़ा वाइडर करना है। हमें जो दबाव में जिन्होंने हमें वोट बैंक रखा है, उनके दबाव से हमारे जहन में ये बात आई है कि हमारी लाइन से जो पैसा आ रहा था वो वही हमारा था। कोई भी स्कीम देश की ऐसी नहीं है कि जो आखिरी आदमी के लिए नहीं है, गरीब आदमी के लिए नहीं है। आप बताइए कि आयुष का जो कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, क्या सरपंच को जो डायरेक्ट उसके, एक ज़माना था कि 100 रुपये आता था, 10 पहुँचते थे, 100 का 100 उसके अकाउंट में पहुँचता है। आज डिजिटल इंडिया का मतलब है कि पेंशन अगर उसको चक्कर लगाने पड़ते थे, आज किसान का है, आज स्किल का है, स्टार्टअप है, एनी प्रोग्राम, PMAY है, एनी प्रोग्राम जो है वो कास्ट, क्रीड उसको देख के नहीं आता है। अलबत्ता OBCs, SCs, STs उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोवाइड करता है। बाकी सब BPL और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का वो लगा के वो दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि देश को अगर हमने आगे लेके जाना है, हमारे लिए हर शख्स, वो किसी रीजन का है, वो किसी कौमियत का है, वो किसी फेथ का है, वो किसी मजहब का है, वो बराबर का नागरिक है। आपने देखा होगा मुद्रा में देश का वज़ीर आज़म खुद बोलता है कि मैं इसकी विटनेस दूंगा। आपको पता 10,000, 5,000, 2,000 जब आप बैंक में लेने जाते थे तो वो गवाही मांगते थे। मैं इसकी गवाही दूंगा, एक बार उसको फड़ी वाले को, रेडी वाले को, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम देंगे। इसलिए हमें कांग्रेस के दबाव से बाहर आके अपना विजन को बढ़ाना है कि हमारा लाइन जो है वो देश के नागरिक के साथ है। जैसे हमारा मिनॉरिटी में हमारा पारसी भाई है, वो भी मिनॉरिटी है, जी जी, वो कभी मिनॉरिटी स्टेटस नहीं मांगता है, हालांकि वो मिनॉरिटी में है कॉन्स्टिट्यूशनली, बहुत और वो देश की तरक्की का मुझे लगता है कि देश को लीड कर रहा है। तो हमें भी उससे सबक लेना है, हमें उनके प्रोपेगेंडा में नहीं आना है। मेरा ये आपका जी बेहतर है। आज आप अमरोहा आए हैं तो कोई ख़ास प्रोग्राम या यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए कोई संदेश? देखिए, अल्पसंख्यक को, मिनॉरिटीज़ को पहला ये है कि उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उनको जिम्मेदारी को कॉपी नहीं मारना चाहिए। उनको समाज में हर तबके के साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए। बिजनेस में हमें अपना क्रेडिबिलिटी बनानी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो हमारा नस्ल दर नस्ल बिजनेस है उसको मॉडर्न टेक्निक में, उसके साथ साथ अपनी मजहबी तालीम, साथ साथ साइंस, साथ साथ मैथमेटिक्स,
सिमल्टेनियसली हमने पढ़ना है। अगर हम कारपेट का काम करते थे, जल लकड़ी का काम करते थे, तो उसमें हम मॉडर्न टेक्निक कैसे ले आए? ओपन है सबके लिए, एनीबॉडी, वो किसी भी फेथ से है, वो आगे बढ़ सकता है। नहीं, और आप उसको ये बढ़ना है। आप ये नहीं मानते कि ये ज्यादती हुई स्कॉलरशिप बंद होने से, ये बंद होने से बहुत से बच्चे पढ़ने से बैठ गए, बहुत सी बच्चियां पढ़ने से बैठ गई, क्योंकि स्कॉलरशिप पे पढ़ते थे, रिसर्च इस पे करते थे। मौलाना आज़ाद उसका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का फंड कम कर दिया, जामिया मिलिया का फंड कम कर दिया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अक़लियतों को गले लगाना है तो उनके मसाइल, उनकी मुश्किलात को भी तो हल करें। देखिए, हमारा ये मिशन है कि मिनॉरिटीज को, देश की मिनॉरिटीज को बराबर का नागरिक बनाना है। तो ऐसे कैसे बराबर का बराबर का नागरिक वो ऐसे बनेगा कि उसकी पहले अपने आप को कमजोर की जो फीलिंग है, उसको बराबर की फीलिंग लाना है। उसको अपीज करके, उसको कमजोर रख के, उसको पैसा दे के हम खुश करेंगे और उसको बराबर का शहरी नहीं बनने देंगे, ये भी उसके साथ ज्यादती है। यस। मेरा कहने का मतलब है कि वो ओपन में, जनरल में compete करे, आगे आए। वो भी देश का इतना ही बड़ा नागरिक है जैसे दूसरे समाज है, उसका भी आज़ादी में इतना ही हिस्सा है जब किसी दूसरे बड़े समाज का है। ये मिनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस की मिसाल के तौर पर ट्राइबल्स की, एसटी की, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में था 10 साल के लिए था जी। एसटी स्टेटस, एसटी स्टेट। आस्ता आस्ता अभी उसकी ज़रूरत है तो वो एक्सटेंड हो रहा है। इस तरह मिनॉरिटीज़ को हमें अदर मिनॉरिटीज़ से भी सीखना है कि हाउ दे कम्पीट। मतलब इतने बड़े देश में वो देश को कम्पीट नहीं कर रहे, वो देश को लीड कर रहे हैं। तो हमने अपने जहन को ओपन रखना है और सिर्फ उसी पाइप में जो पैसा आएगा, जो बाकी अदर स्कीम्स में आ रहा है, वो क्या उसको मना करता है क्या? नहीं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि मतलब एक तरफ तो बीजेपी ये चाहती है कि माइनॉरिटी और सारी माइनॉरिटी एक साथ आके हमारे साथ आए, और एक तरफ चंद लोग, बीजेपी नहीं, ये एक वो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जी, जो लोग मुसलमान को उसके वोट तक महदूद रखना चाहते हैं। ये उनका प्रोपेगेंडा नहीं, है। नहीं, नहीं, आप ये क्या किए? भारतीय जनता पार्टी जहाँ नरेंद्र मोदी जी की सोच में देश का वजीर आजम जरूरत रखता है कि उसने अपनी सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी में नाम लेके कहा कि मुसलमानों की तरक्की देश की तरक्की है, और खासकर पसमानदा मुसलमानों की। किसी और पॉलिटिकल पार्टी के तो ऑन द ग्राउंड तो दिखाई दे। ऑन द ग्राउंड है। अरे एक तरफ आप ये कह रहे हैं हम माइनॉरिटी को जोड़ लें, और एक तरफ चंद लोग आपकी पार्टी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, शोर मचा दिया। उनके ऊपर जबान पे लगाम नहीं देने वाला कोई नहीं। देखिए, देश के वजीर आजम ने वहां कहा वर्किंग कमेटी में, एक साइड। दूसरा, आप देश को, आप आज सोशल मीडिया का जमाना है, जी जी। आज आप खिराश भी किसी को लगाओगे तो वो सामने आ जाती है। ठीक बात। पहले 10,000 आदमी, 1000 आदमी कत्ल होता था तो दूसरे जिले में, 5वें जिले में खबर नहीं होती थी। आज आपका ग्लोब के किसी भी किनारे पे आप ये भी तो आप सोचिए ना, तो राइट टू एक्सप्रेस का हर समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। वो तो हर मजहब में, हर इलाके हर में। समाज में हर तरह के लोग बिल्कुल रहते बिल्कुल, हैं। अच्छे बुरे सब होते हैं, बेहतर बेहतर। लेकिन देश का किसी पॉलिटिकल पार्टी का जब देश का वजीर आजम उनको हदायत करता है वर्किंग कमेटी में, ये कुछ छोटी बात नहीं है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हमारे जो उलमाए कराम हैं, हम उनके कहने से अगले दिन अगर 10 बजे वो ऐलान कर दें कि आज रोज़ा नहीं, हम रोज़ा तोड़ देते हैं। अगर किसी आलिम ने कह दिया कि आज चांद रात नहीं, आज ईद है, तो रोज़ा तोड़ देंगे 10 बजे। तो इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। मैं समझता हूँ यही हैसियत श्री नरेंद्र मोदी जी की है कि अगर वो अपने कार्यकर्ता से कहें कि ये काम नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो मेरा मैं कहता हूँ वही एक देश के वजीर आजम है जिन्होंने कहा, तो उन्हें कहना चाहिए। और उन्हीं ने कहा, बाकी उन्हें ने नहीं कहा। हाँ, बाकी कोई नहीं कह रहा है। नहीं तो उनको मतलब कोई मुसलमान नहीं करेगा उसका ट्रेस नहीं, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा कि आप मुफ्ती फलां मुफ्ती साहब ने हमारा रोज़ा तोड़वा दिया, कोई नहीं कहेगा। तो कम से कम इसका एक स्टैंड बनना चाहिए कि इस तरह का दुष्प्रचार ना हो, और अक़लियतों को अपने साथ जोड़ने के लिए जो आपकी मुहिम है, इट इज़ द वेरी गुड, वेलकम फॉर इंडियंस। एक अच्छी बात है और जुड़ना चाहिए। जो राष्ट्र का काम कर रहा है उसके साथ चलना चाहिए।
लेकिन राष्ट्र को ये सोचना चाहिए कि अक़लियत भी हमारे कलेजे का हिस्सा है। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमें बंधुआ मजदूर समझते हैं, वोट बैंक समझते हैं, हाँ। वो भी अपने जहन में रखें कि आज ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। यस, यस। आज बहुत अच्छी आज बात है। मुसलमान भी नजर रखता है और हमारे उलमा को भी सोचना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है, कमिंग जनरेशंस हैं, हाँ। वो भी आज नजर रखते हैं, हम नजर- पे भी नजर रखते हैं। कौमी सोच होनी चाहिए। हाँ, कौमी बहुत सोच बहुत होनी चाहिए। बेहतर होता है। शुक्रिया शाह। बहुत बहुत शुक्रिया।